गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए विशेष रूप से शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आज की तिथि जय युक्त हो। हरे कृष्णा। आज शीला भक्ति विनोद ठाकुर हमारे गुरु परंपरा में एक गुरुवर हुए हैं जिनका आविर्भाव है। आविर्भाव क्या होता है? जिस दिन वो इस जगत में प्रकट हुए थे। जैसे हम क्या है, हम लोग इस जगत में जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद क्या होता है, मर जाते हैं। एक ये साइंस का फॉर्मूला है जो गीता से ही निकला है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित। पृथ्वी का जन्म हुआ, मृत्यु निश्चित। ब्रह्मा का जन्म हुआ, मृत्यु निश्चित। हम सबका जन्म हुआ, मृत्यु निश्चित। यानी कि जिसका क्रिएशन हुआ है उसका डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा। लेकिन एक ऐसी वस्तु जिसका कभी क्रिएशन ही नहीं हुआ तो उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है? उसका तो डिस्ट्रक्शन ही नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो महापुरुष हैं उनका क्रिएशन होता नहीं है। वो क्या है? वो भगवान के धाम में सच्चिदानंद, यानी कि वो भगवान के धाम में हमेशा रहते हैं। और हमारे सामने क्या होते हैं? जब वो हमारी आंखों के सामने आते हैं तो बोलते हैं उनका प्रकट हो गया। जब हमारी आंखों के आगे से चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अप्रकट हो गए। जैसे उदाहरण दिया, दो उदाहरण दिए। एक उदाहरण तो सूर्य का दिया। सूर्य जब सुबह आता है क्या बोलते हो? सूर्य का जन्म हुआ है, हैप्पी बर्थडे। और शाम को डेड, मर गया, फिर सुबह जन्म ले लिया? नहीं, सूर्य तो हमेशा रहता है ना, हमारी आंखों के सामने प्रकट होता है फिर चले जाता है। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते थे कि आप अपने घर के आगे खिड़की पे बैठे हो, आपने दूर से देखा एक व्यक्ति चलता हुआ आ रहा है। जब आपने उसको देखा और आप देखते जा रहे हो, आपके बिल्कुल सामने आया और फिर आपकी आंखों के सामने से फिर गायब हो गया। अब जब आपने उसको देखा उससे पहले था या वो नहीं था? तब भी था। जब आप उसको नहीं देख पा रहे तब भी उसका कहीं ना कहीं वो चला गया। उसी प्रकार से जो महापुरुष हैं, जो ऐसे संत हैं, वो इस जगत में आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उनका जन्म भी नहीं होता, उनका मृत्यु भी नहीं होता। इसलिए उनका जब आने का जब दिन होता है उसको बोलते हैं आविर्भाव। क्या बोलते हैं? आविर्भाव। जिस दिन वो इस जगत से जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तिरोभाव। आविर्भाव और तिरोभाव। तो आज जिन महापुरुष का आविर्भाव है, अब ये महापुरुष कैसे होते हैं? जब ये आविर्भाव इनका होता है, जब ये आविर्भाव लेके इस जगत पे अपनी लीला कर रहे होते हैं, तब तो ये सबको दर्शन देते हैं, सबको। लेकिन अब जब वो इस जगत में नहीं है, इस जगत से उनका तिरोभाव हो गया, अब वो किसको दर्शन देंगे? अभी भी वो दर्शन देते हैं, लेकिन किनको देते हैं? जो उनके बहुत क्लोज हैं, जैसे भगवान। जब भगवान राम जी आए थे तब तो सब लोगों ने उनका दर्शन किया, जब कृष्ण भगवान आए तब भी सबने उनका दर्शन किया। लेकिन आज भी भगवान के भक्त लोग तो उनके दर्शन करते ही हैं। उसी प्रकार से जो महापुरुष हैं, जो इनके चरण आश्रित हैं, जिन्होंने संपूर्ण रूप से इनका चरण आश्रय ग्रहण किया है, वो आज भी इनके दर्शन करते हैं। लेकिन अब देखो ये जो महापुरुष हैं इनकी जीवनी कैसी होती है। अब प्रश्न है, ये जो महापुरुष हैं हम इनकी हम आलोचना क्यों कर रहे हैं, हम इनकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? तो बताया कि देखो ये जो महापुरुष लोग होते हैं ये इस जगत के नहीं होते। ये कहाँ से आए हैं? ये उस राधा कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम से आते हैं। तो इनकी चर्चा करने से हमें क्या लाभ होता है? इस जगत का कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए गांधी जी थे जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ाया जाता है, उनका कब जन्म हुआ, किस दिन वो स्कूल में गए, किस दिन वो कॉलेज में गए, कब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, कब शादी करी, हमें पूरी डेट सिखाई जाती थी। स्कूल में होता था ना, इस राजा ने उस राजा के ऊपर विजय प्राप्त करी, वो राज्य जीत गया। भाई वो राज्य जीते आ रहे, हमारा क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? होता ही नहीं होता। वो हमें क्यों सिखाया जाता है? उस हिस्ट्री का कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो महापुरुष हैं, जब हम इनके बारे में श्रवण करते हैं,
ये उस धाम से हमारे ऊपर कृपा करते हैं। भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं जब हम इन संतों की जीवनी की आलोचना करते हैं, और हमारे ऊपर क्या कृपा करते हैं कि धीरे धीरे हमारे हृदय में एक भक्ति जागे और हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागे। लेकिन इस जगत के जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनका जीवन चरित्र इनके जीवन चरित्र से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। इनके जीवन चरित्र में जितनी भी भौतिक उपलब्धियां देखने को मिलती हैं, भौतिक उपलब्धि कैसे, शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बहुत बड़े मजिस्ट्रेट थे। उस समय अंग्रेज़ों का राज्य था। अंग्रेज़ों के शासन के अंदर एक हमारे बंगाल, इनका भौतिक रूप से तो बंगाल में जन्म हुआ, एक भारतीय व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की पोस्ट देना कितनी बड़ी बात है। और जब ये मजिस्ट्रेट थे, सब इनके नीचे थे, जिसको जो बोलेंगे पुलिस वाला जैसा बोलेंगे वैसे इनको करना पड़ेगा। और ये इनका पांडित्य ऐसा था, इतने मतलब इनकी मेधा शक्ति जो है इतनी तीव्र थी। जब ये मजिस्ट्रेट थे उस समय इनका जो घर है, इनका घर था नवदीप धाम में, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। तो नवदीप धाम में जहाँ पे इनका घर था, वहाँ से इनको कृष्णनगर रोज एक कोर्ट में जाना पड़ता था अपनी ऑफिस के लिए। अब वहाँ से रोज कैसे जाएंगे, उस समय तो गाड़ियाँ थी नहीं, और ये नवदीप धाम में ही रहना चाहते थे। वहाँ से कृष्णनगर जाने में 1.5-2 घंटा लगेगा, 1 घंटा तो कम से कम लगेगा आज भी, जब रोड बन चुकी है, पहले तो रोड भी नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने इनसे सेवा ग्रहण करने के लिए कि इतना बड़ा मजिस्ट्रेट हमें मिला है, हम इसको खोना नहीं चाहते, इससे हम सेवा लेना चाहते हैं। अंग्रेज़ों ने उस समय इनके घर से लेके इनके ऑफिस तक के लिए एक ट्रेन की पटरी डाली थी। रोज़ एक ट्रेन इनको लेने आती थी और छोड़ने जाती थी। तो इसी से आप सोच सकते होगे, अरे ये तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे। हम सोचते होंगे ना कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थे, लेकिन वो ट्रेन पटरी आज तक है जो इनको घर पे स्पेशल ट्रेन लेने आती थी। अब लेकिन ये भी उनकी वास्तविक ग्लोरी नहीं है, इस चीज़ को समझो, ये इनकी वास्तविक महिमा नहीं है। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग कैसे हैं, हम लोगों ने उस जगत का, वो जगत जो है जो कि चिन्मय जगत है, चिन्मय जगत के लिए एक बात बोलते हैं, वेदांत सूत्र में एक शब्द आता है चिन्मय जगत के लिए। ये चिन्मय जगत कैसा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। क्या कहते हैं? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि जो वाचो, वाचो मतलब होता है जो हम बोलते हैं, मनसा यानी कि जो हम मन से चिंतन करते हैं। जैसे मानो मैंने मुंह से बोला कि यार यहाँ पे 10 करोड़ पड़े हैं, 20 करोड़ पड़े हैं, 100 करोड़ पड़े हैं, बोल दिया। कुछ भी बोलने का कुछ पैसा लगता है, कुछ भी छोड़ते रहो, और मन से कुछ भी चिंतन करते रहो। मन से एक व्यक्ति चिंतन करे कि भाई अभी मैं तो गहलोत को और मोदी को हटा दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। चिंतन करने का कोई पैसा लगता है? मन से चिंतन कर लो। कह रहे अगर आप मन से भी चिंतन करोगे, मन से, मन कितना तीव्र है, यहाँ से अगर आपको अमेरिका जाना है 1 सेकंड में पहुँच गए, होता नहीं होता। हांगकांग जाना है, हाँ मैं हांगकांग में क्वींस रोड में घूम रहा था आज से 15 साल पहले, मुझे आज तक याद है, मुझे याद भी है। अभी मैंने जैसे ही सोचा मैं क्वींस रोड में पहुँच गया हांगकांग। लेकिन मन इतना तीव्र गति से जो चलता है, ये मन और वचन भी जितनी मर्जी तीव्र गति से भागे, भागते हुए भी ये बहुत दूर चले जाते हैं। कहाँ तक जाने की चेष्टा कर रहे हैं? उस जगत में जिस जगत से ये आए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जिस जगत के नहीं है, वो जिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में बैठे हैं। तो अगर ये मन और वचन भी अगर तीव्र गति से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर जाने की चेष्टा करे, स्वर्ग लोग तो बहुत दूर है ना। अभी कल परसों अखबार में आया था ना, हमारे यहाँ से सारे साइंटिस्ट ने मिलकर इतना बड़ा एक वो छोड़ा है, सैटेलाइट छोड़ा है जो चंद्रमा में चला गया। 1 सेकंड में सोच लो, चंद्रमा को देखते हो ना, आंखों से तो दिखता भी है। 1 सेकंड में हम चंद्रमा में हम भी पहुँच गए मन से। लो, तुमने तो इतना टाइम लगाया, हमसे 1 सेकंड में पहुँच गए मन से। हमारा मन तो उससे भी बहुत फास्ट है। हमारा मन सैटेलाइट से फास्ट है या नहीं है? बहुत फास्ट है हमारा मन। कह रहे हैं ये मन भी अगर उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की चेष्टा करता है, थक के वापस आ जाता है। मन कभी किसी का थकता है? 10 बारी चंद्रमा आना जाना करते रहो, क्या थकेगा? गए आए। लेकिन ये मन भी थक जाता है और वापस आ जाता है, कहता है नहीं वो तो मेरे बस की नहीं है। मन भी वहाँ तक नहीं जा सकता, सोचो। तो वो जो स्पिरिचुअल वर्ड है, वो जो जिस स्पिरिचुअल वर्ड से वो आए हैं, उनकी महिमा बहुत है। लेकिन इस भौतिक जगत पे जब हमें उनकी कुछ थोड़ी सी भी भौतिक उपलब्धि नज़र आती है, हम कहते हैं अच्छा ये बहुत बड़े राजा थे। जैसे हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया कि वो बंगाल में मंत्री बन जाए, उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया। लेकिन राजा ने, क्योंकि जो उस वर्ड से आता है, स्पिरिचुअल वर्ड से, उसके पास एक ऐसी पावर होती है कि उस पावर को जहाँ पे भी लगाएगा वो खिलेगी। उनके अंदर उनका एक ऐसी ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी होती है। जैसे हमने जब गुरुदेव के दर्शन किए थे, जितने भक्तों की एक अपनी
रियलाइजेशन है, देखने के साथ साथ गुरुजी को लोग पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ते थे कि ये कौन सी पर्सनैलिटी है। जब गुरुदेव अस्वस्थ थे उस समय कार्तिक में गुरुजी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, तो जब गुरुजी 2 मिनट 5 मिनट के लिए बाहर दर्शन करने के लिए आए थे, हजारों लोग पागलों की तरह गुरुजी को देखने के लिए आ गए थे। कोई छत पे चढ़ा हुआ था, कोई यहाँ लटका हुआ था, कोई वहाँ लटका हुआ था। क्यों? क्योंकि उनका एक ऐसा ऑरा निकलता था। तो ये जो पर्सनैलिटी है, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़, ये मन भी जहाँ से वापस आ जाता है, उन्हीं के लिए कह रहे हैं। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बंगाल के राजा ने देखा, अच्छा इतना भी कोई तीव्र बुद्धि वाला हो सकता है, साथ साथ उनको क्या बना दिया, मंत्री बना दिया। ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जी को मैजिस्ट्रेट बना दिया। अब जब ये मैजिस्ट्रेट थे तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये तो इनकी बहुत छोटी उपलब्धि है, बहुत छोटी। इसलिए जितने भी जो वैष्णव होते हैं उनको जब हम ग्लोरीफाई करते हैं तो हमारे वैष्णवों का कहना है कि उनका यहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी, यहाँ पे उन्होंने शादी किया, उन्होंने संसार में ये चीज़ें उपलब्ध करी, ये उनकी कोई ग्लोरीज ही नहीं है। उनकी ग्लोरीज तो बहुत हाई है। इसलिए कई लोग जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के संग में रहते थे, उनके मैजिस्ट्रेट थे ना, उनके संग में रहते थे, तो कई लोग बोलते थे, अरे हम तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो पुत्र थे, जिनका नाम था शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एक बात बोलते थे उन अनुयायियों को, उन लोगों को जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में बोलते थे कि हमने तो उनका संग किया है, हम उनके साथ में रहते हैं। ये कहते थे कि तुमने कभी एक मुहूर्त के लिए भी, एक क्षण के लिए भी तुमने कभी उनका संग नहीं किया। कहते थे कि तुमने कभी जीवन में भक्ति विनोद ठाकुर जी के दर्शन तक नहीं करे। जो उनके साथ में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं उनके पुत्र की तुमने कभी उनके दर्शन तक भी नहीं करे। क्यों? क्योंकि तुम उनको केवल कहाँ तक देख पा रहे हो, तुम जैसे आपने सुना होगा कि रावण ने सीता को उठा के लेके चला गया था। सुना है या नहीं सुना है? तो सुना ही होगा, सुना हुआ है। कौन सी सीता? राम जी की पत्नी थी। और राम जी सीता जी के पति, ठीक है। तो रावण जो है किसको उठा के ले गया था? सीता को लेके चला गया था। तो क्या वो सीता को स्पर्श कर पाया था? नहीं कर पाया था। शास्त्रों में बताया गया है, कुंभ संहिता में बताया गया है कि उस समय भगवान ने तो लीला करनी ही थी, तो जो मूल सीता है, मूल सीता को क्या किया था? पृथ्वी के पास रख दिया था, और ये उनकी छाया थी, ये छाया सीता थी, तो वो मूल सीता को तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उनकी एक जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, लेकिन जब वो हम जैसे भौतिक लोगों के सामने आते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? हमें वो एक भौतिक नज़र आते हैं। जैसे एक उदाहरण समझो, जब आप वृंदावन जाते हो, वृंदावन के अंदर राधा कृष्ण है, बड़ी सुंदर सुंदर वहाँ पे राधा जी की सखियाँ हैं, सब गोपियाँ हैं, बड़ा सुंदर वहाँ पे यमुना जी का तट है, बड़े सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। लेकिन हमें क्या नज़र आता है? बंदर चश्मा ले गया, गाड़ियाँ नज़र आती है, यही सब नज़र आता है, नहीं आता? क्यों? क्योंकि हम जब वृंदावन जाते हैं, हमारी आँख के ऊपर एक माया देवी का चश्मा लगा हुआ है। जैसे मानो एक व्यक्ति लाल रंग का चश्मा पहन ले तो उसको हर जगह क्या नज़र आएगा? लालिमा नजर आएगी। उसी प्रकार से हमारे आंखों के अंदर एक भोग, संसार में भोग करने की वृत्ति है ना, उसका हम लोगों ने माया देवी ने में चश्मा बना के रखा है। इसलिए हमें जितनी भी स्पिरिचुअल वस्तु है वो क्या नजर आती है? भौतिक नजर आती है। अगर हमें कोई गोविंद देव जी मंदिर में लेके राधा गोविंद देव जी के पास खड़ा कर दे, हम गोविंद देव जी के चरणों को हाथ लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट है या हार्ड है? बहुत हार्ड है, ये तो पत्थर जैसे हैं। लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि भगवान के जो चरण कमल है वो मक्खन से भी क्या कोमल है। लेकिन हमें क्या नजर आ रहे हैं? हाथ लगाओ तो हमें तो पत्थर नजर आते हैं, लेकिन वो पत्थर नहीं है, प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो साक्षात कृष्ण है। लेकिन हमें क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि हमारी आंख में क्या लगा हुआ है? चश्मा बना के रखा है माया देवी ने। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के लिए कि उनका संग किसी ने भी किया नहीं। अब आगे क्या कहते हैं कि ये जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, जिनके बारे में हम लोग आलोचना कर रहे हैं, इनकी आलोचना करने से हमें क्या लाभ होगा? क्योंकि ये स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, और वहाँ से ही हम पे ऊपर कृपा करेंगे, तब जाके हम भी इस मटेरियल वर्ल्ड से कहाँ पे जा पाएंगे? उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम जा पाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी इस जगत में क्यों आए? बताया कि भगवान ने जब जीवों की स्थिति देखी कि जीव मुझे भूल के इस संसार में इतने रम गए हैं, इतने रम गए हैं कि इनको जन्म मृत्यु का भी भय नहीं है। जन्म होता है, फिर मृत्यु हो जाता है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु हो जाता है। इस संसार में दुख में सारे जीव दुखी हो रहे हैं। तो भगवान ने रोना शुरू किया हम लोगों के दुखों को देख के। तो इस संसार में जब जीवों के दुख को देख के जब भगवान ने रोना शुरू किया, तो उनकी जो करुणा है, उनकी करुणा ही ने ही ये रूप धारण किया, किसका? शिला
भक्ति विनोद ठाकुर जी का। और उन्होंने क्या किया, इस जगत में उनको भेजा कि इसलिए कि जो जीव हैं जो मुझे भूल चुके हैं, किसी प्रकार से इनको दोबारा भक्ति में लगाओ और इनको वापस ये मेरे को प्राप्त कर सके। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, शीला स्वामी महाराज जी बड़ी सुंदर बात बोलते हैं कि देखो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो उन्होंने इस जगत में जो उनका जो लाइफ था वो हम लोगों के लिए बहुत आइडल था। कैसे? शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के आने से पहले लोग क्या सोचते थे, अच्छा भक्ति करनी है, अरे भक्ति तो वही करते हैं जो बूढ़ी है, घर में कुछ काम नहीं है, वो घर मंदिर में जाके बैठ जाती है, दो चार औरतों के साथ थोड़ा ढोल पीट लेती, हो गई भक्ति। यही होता है नहीं होता? अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट जाके ढोल बजाना शुरू करे, लोग आंखें फोड़ फोड़ के देखेंगे पागल हो गया है क्या, ये तो बूढ़ों का काम है। होता है या नहीं होता? चार धाम करना है, हाँ जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। लेकिन नहीं, देखना भक्ति विनोद ठाकुर जी के आने के बाद क्या हुआ, जो उनके पुत्र थे शीला प्रभुपाद जी, उन्होंने प्रभुपाद जी अपने जितने उनके शिष्य थे ना, अपने सब शिष्यों की अपने एक बैग में पूरी डिग्री भर के रखते थे। कहते थे देखो मेरा कोई शिष्य आईएएस इंजीनियर है, आईएएस, उनका एक शिष्य था आईएएस, वो भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी, वो बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर थे, सब कुछ छोड़ के आ गए। और जब कुछ छोड़ के आ गए ना, जब साधु बन गए, जब साधु बन गए तो जितने भी मार्केट के लोग थे वो तो सोचते थे कि आईएएस ही, उनको पता नहीं था साधु बन गए। तो वो एक दिन भिक्षा करने के लिए गए। उससे इनके आने से पहले क्या था, मठ में कुछ खाने को होता नहीं था। क्या खाते थे? चावल बॉईल करके खाते थे, कभी नमक है तो फिर कभी बिना नमक के खाते थे। तो खाली चावल खाने पड़ते थे, कभी साग मिल गया तो ऐसा होता था कि बहुत बड़ी पार्टी हो गई कि आज साग के साथ चावल खा रहे हैं। बंगाल में तो मेन साग और चावल ही चलता है। तो जब ये मठ में आ गए तो इन्होंने एक दिन क्या किया, मार्केट में गए कलेक्शन करने के लिए। जब कलेक्शन करने के लिए गए, सारे के सारे दुकानदार, अगर कोई साधु भिक्षा मांगने जाएगा क्या करेगा, एक मुट्ठी देगा। सारे के दुकानदार को डर लग गया, भाई ये तो आईएएस ऑफिसर है, पूरी की पूरी बोरी देने लगे। और करते करते इतना आ गया कि 6 महीने को खाओ तो खत्म ना हो, पूरे ट्रक के ट्रक भर गए। तो उनके ऐसे ऐसे उनके शिष्य थे, कोई बहुत बड़ा लॉयर था, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर था। तो इन्होंने दिखाया कि नहीं, भक्ति जो है कौन कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग ही भक्ति करते हैं। जो अनपढ़ है, जिसके पास पहले लोग क्या सोचते थे, अच्छा इसके पास तो कुछ है नहीं इसलिए साधु बन गया, जगह जगह पे जाके पैसे मांगता है। होता है या नहीं होता? आज भी देखने को मिलता है। लेकिन नहीं, इन्होंने बताया भक्ति एक साइंस है और कैसे हर जीव भक्ति कर सकता है और भक्ति करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि भक्ति बुढ़ापे में करनी है, बचपन से ही करनी है। तो शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के आने के बाद ही जितना भी लोग हैं सब किस में आने लगे, भगवान की भक्ति में आने लगे। शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के लिए शीला स्वामी महाराज जी कहते थे कि उन्होंने एक बहुत आइडल जीवन जी के सब गृहस्थों को दिखाया कि हर गृहस्थ को जीवन कैसे जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब लोग सोचते हैं अच्छा आप भक्ति करते हो, हमेशा वृंदावन रहते हो, आप तो साधु हो ना, आपको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे तो बीवी बच्चे हैं। लोग बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं। अब उसी प्रकार से जेपी प्रभु हैं, इनकी भी तो बीवी बच्चे हैं या नहीं है? इनकी भी बच्चे, अरे हाँ ये जब भक्ति कर सकते हैं तो हम भी करेंगे, मन में आता है ना। तो उसी प्रकार से शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गृहस्थ जीवन जी के कैसे भक्ति करनी है उसका कितना सुंदर आदर्श दिखाया, इसको आप समझिए। शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी जब गृहस्थ आश्रम में थे, मैजिस्ट्रेट थे, पढ़े लिखे हैं। इनका नियम था रोज शाम को 5 बजे वापस ऑफिस से आने के साथ साथ प्रसाद पाके सो जाएंगे। मानो 6 साढ़े 6 बजे तक प्रसाद पाया, 7 बजे तक भगवान की संध्या आरती करके विश्राम कर लेंगे। फिर उठते थे रात को 12 बजे। रात को 12 बजे उठने के बाद ग्रंथ लिखना शुरू करते थे और सुबह तक बैठ के फिर ग्रंथ लिखते रहते थे। और फिर सुबह उठ कर अपना माला करना, अपना भगवान की पूजा आदि करना और फिर अपना ऑफिस चले जाना। अब देखो इन्होंने 76 ईयर्स की एज में इन्होंने उसके कुछ ही टाइम के अंदर इन्होंने 100 से ज़्यादा अधिक ग्रंथ लिखे हैं। इंग्लिश में इन्होंने अपने ग्रंथों को लिखा, संस्कृत में इन्होंने ग्रंथों को लिखा, जितने भी हमारे उपनिषद हैं उपनिषद का भाष्य लिख दिया, वेदों का भाष्य लिख दिया, गीता का भाष्य लिख दिया, सहस्त्रनाम के ऊपर भाष्य लिख दिए। इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर संस्कृत में ग्रंथ लिखे। देखा लेकिन संस्कृत के ग्रंथ तो लिख दिए, जो पंडित लोग हैं वो संस्कृत ग्रंथ को पढ़ के भक्ति में आएंगे। उस समय बंगाल में रहते थे तो बंगला में बहुत सारे ग्रंथों को लिखा ताकि बंगाली लोग पढ़ के भक्ति में आए। उसके बाद बंगाल के पास में ही उड़ीसा है जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी की कुछ समय के लिए पोस्टिंग हुई थी, तो उड़िया में ग्रंथों को लिखा। देखो कितनी लैंग्वेजेस इनको आती थी। उड़िया में ग्रंथों को लिखा ताकि उड़ीसा के लोग भक्ति में आए, और चाहते थे कि कुछ मुसलमान लोग भी भक्ति में आए, इसलिए उर्दू सीख ली और उर्दू में ग्रंथ लिख दिए ताकि वो भी भक्ति में आए। देखा लेकिन भाई आने वाला ज़माना तो कलयुग बढ़ता जा रहा है, सारे लोग कौन सी भाषा जानेंगे? इंग्लिश। जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती वो गवार है।
तो देखा नहीं इंग्लिश में ग्रंथ लिखने पड़ेंगे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ इंग्लिश में लिख दिए। फिर विदेश में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने ग्रंथों को वहाँ से भेजा कि इन ग्रंथों को अपने यूनिवर्सिटीज़ में तुम एज अ सब्जेक्ट लो। इन्होंने बहुत प्रयास किया कि किस प्रकार से हमारा जो सनातन धर्म है केवल भारत में ही नहीं विदेश में भी जाए और वो भी हमारे इस धर्म को क्या करें, स्वीकृत करें, उसको समझ सकें। तो इन्होंने इस प्रकार से बहुत ग्रंथों को वो करा। उसके बाद जहाँ पे महाप्रभु का जन्म हुआ था वो जो नवद्वीप मायापुर धाम है, वो मायापुर धाम लुप्त हो चुका था, किसी को पता ही नहीं था महाप्रभु की जन्मस्थली है। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया, एक दिन सुबह अपने घर के जिनका घर है गोद्रुम द्वीप में, वहाँ पे बैठ के हरि नाम कर रहे थे रात के समय। तो रात को इन्होंने देखा कि जहाँ पे महाप्रभु का जन्म स्थान है मायापुर, वहाँ पे बड़ी तेज की एक बिजली चमक रही है, बिल्कुल जैसे होता है ना कोई सूर्य जैसा चमक रहा हो। रात के समय देखा ये बिजली क्या चमक रही है। जब थोड़ा देखा तो वहाँ पे तो क्या है, साक्षात सच्चिनंदन गौर हरि महाप्रभु क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों के साथ हाथ ऊपर करके हरि बोल नृत्य कर रहे हैं। तो समझिए कि यहाँ पे तो महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, इसका मतलब महाप्रभु का जन्म स्थान ये ही है। लेकिन अगर वो बोल देंगे कि महाप्रभु का जन्म स्थान ये है, मैंने यहाँ पे महाप्रभु के दर्शन करे, कोई मानेगा क्या? कोई मानेगा थोड़ी ना। इन्होंने क्या किया, लंदन से पुराने मैप्स मंगवाए। लंदन से पुराने मैप्स मंगवाने के बाद शास्त्रों से, लंदन के मैप से, और उस समय जो उनके पास जो भी हिस्टोरिकल डेटा था और जो भी महाप्रभु की लीलाएं थी उसके बेस पे उन्होंने प्रूव किया कि ये ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और उसके बाद एक इनके जो गुरु जी थे श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो 144 साल की उनकी उम्र थी। उनका सेवक उनको टोकरी में लेके चलता था और उनकी आंखों की पलकें जो है पूरी नीचे आ चुकी थी। कभी किसी को देखना होता था तो ऐसे आंख ऊपर करके देखते थे। उनको जैसे ही वहाँ पे लेके आए तो उनके जो सेवक जैसे उनको वहाँ पे लेके आए, वो टोकरी से नीचे छलांग मार के कूद के नाचने लगे, नीताई गौरंगो जयो नीताई गौरंगो, नीताई गौरंगो जयो नीताई गौर, नाचने लगे, बोलने लगे यही मेरे महाप्रभु का जन्म स्थान है, यही मेरे महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो इन्होंने उस चीज़ को प्रमाणित किया कि महाप्रभु का जन्म यहीं पे हुआ है। उसके बाद जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 100 से ज़्यादा ग्रंथों की रचना कर दी, महाप्रभु के जन्म स्थान को भी उन्होंने प्रकट कर दिया। लेकिन देखा कि अब जब मैं चले जाऊंगा तो मेरे बाद इन सारी चीज़ों को सस्टेन कौन करेगा? समझ रहे हो, जो मैंने ग्रंथ तो मैंने लिख दिए, इन ग्रंथों का प्रचार कौन करेगा? प्रचार भी तो करना है। तो इन्होंने जगन्नाथ देव जी के पास एक विमला देवी है, विमला देवी से प्रार्थना किया कि आप मुझे कोई ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरे जाने के बाद इस परंपरा का आगे प्रचार कर सके। तो उनकी कृपा से इनके यहाँ पे जन्म हुआ किनका? शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी के लिए कहते हैं कि वो उन्होंने 2 रत्न दिए। पहला रत्न तो शीला सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी, दूसरा रत्न उन्होंने क्या दिया कि जो महाप्रभु का जन्म स्थान है जो लुप्त हो गया था उसको दोबारा उजागर किया। और ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी थे, ये कैसे थे? ये जो इनके पुत्र थे, ये जो अंग्रेज़ी बोलते थे, इनकी अंग्रेज़ी को सुनने के बाद सारे अंग्रेज़ एक बारी इनकी कथा सुन के बहुत सारे अंग्रेज़ों ने ताली मारी, क्योंकि उस समय हमारे जो देश है वो अंग्रेज़ों के अधीन था। तो किसी ने उन अंग्रेज़ों से पूछा कि आपको इनकी कथा में क्या ऐसा अच्छा लगा कि आप बार बार ताली मार रहे हो? कह रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा इसलिए ताली मार रहे हैं। इतनी अंग्रेज़ी ये बोल रहे हैं, हम अंग्रेज़ होके ये इंडियन है, हम इनकी अंग्रेज़ी नहीं समझ पा रहे। इनकी एक छोटी सी अंग्रेज़ी मैं आपको सुनाता हूँ जो आज दीदी पढ़ रही थी। कई बारी तो 3-3 पेज हो रहे थे, फुल स्टॉप ही नहीं आता। होता है ना कि 1 लाइन 2 लाइन, ऐसे तो इनकी वो राइटिंग्स थी। आप सब तो इंग्लिश मीडियम से हो, थोड़ा समझने की चेष्टा करना। There is no honest chance of missing the warnings of Thakur Bhakti Vinod. Those, therefore, who are misled by the pursuit of his writings are led astray by their own obstinate perversity in sticking to the empiric course which they prefer to cherish against his explicit warnings. Let these unfortunate persons look more carefully into their own hearts for the cause of their misfortune. कुछ समझ में आया? नहीं आया? ऐसी इनकी अंग्रेज़ी थी। और ये जो शब्द बोलते थे, जो एक एक शब्द जो ये चयन करके बोलते थे, वो शब्द आज तक कई जगहों में डिक्शनरी में भी नहीं मिलते, अब इंक्लूड हो रहे हैं। सोचो किस समय, आज से 100 साल पहले जो अंग्रेज़ी बोलते थे वो डिक्शनरी में शब्द बाद में इंक्लूड हैं। कई तो ऐसे ऐसे शब्द वो पता नहीं कहाँ से लेके चयन करते थे, इसलिए वो इस जगत के नहीं थे, उस जगत के थे। ऐसे ही इनके पास भी ऑप्शन आया प्रभुपाद जी के पास, भक्ति सिद्धांत जी के पास, कि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाओ। और उन्होंने बोला कि मैं समुंदर के तट पे खड़े होकर तारे गिनने के लिए नहीं आया इस जगत में। अगर कोई आपको बोले कि आपको वाइस चांसलर बनाते आप तो पागल हो जाओगे। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं समुंदर के तट पे खड़े होकर तारे गिनने के लिए आया नहीं हूँ। इतनी बड़ी पोस्ट को भी वो क्या कह रहे हैं, वो किसके समान है? एक बच्चा जैसे खड़े होकर तारे गिन रहा है। कुछ यूज़ है? कुछ यूज़ ही नहीं है। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जी थे। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी की
एक विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग मीडिया। प्रिंटिंग क्या होती है, अखबार आती है ना हमारे घर में, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें कुछ होता है, कुछ भी होता नहीं है। कल की अखबार कोई आज पढ़ेगा? परसों की अखबार पढ़ोगे? 3 दिन नहीं। लेकिन ग्रंथ कितने पुराने हैं उसको आज भी पढ़ते हैं हम या नहीं पढ़ते? इतने पुराने ग्रंथों को आज भी हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? आज भी हम पढ़ते हैं। ये देखो भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक और दिन हमारे वरुण प्रभु गंजे होके आए हैं, वरना क्या कोई कॉलेज का बच्चा गंजा होता है क्या, स्कूल का बच्चा? तो हमारे ये जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, प्रभुपाद जी ने क्या किया, जितने भी प्रिंटिंग मीडिया, इन्होंने प्रिंटिंग मीडिया को यूज़ किया भगवान की सेवा में। इन्होंने क्या किया, इन्हीं के पुत्र ने आगे दैनिया नदिक प्रकाशन, हार्मनिस्ट पत्रिकाएं, इन्होंने तो रोज की न्यूज़पेपर चला दी कि रोज आपके घर में जो न्यूज़पेपर आती है उसमें क्या आता है, संसार की बातें आती है। लेकिन वो न्यूज़ नहीं है, वो ओल्ड है। वास्तविक न्यूज़ क्या है, भगवान की जो कथाएं वो ही नहीं है। इसलिए आप देखना भगवान की कथाएं बार बार सुनने से अच्छी लगती है। आपको ये तो बोलेगा नहीं कि हनुमान चालीसा पुरानी हो गई नहीं लेके आओ, उसी को गाते हैं नहीं गाते? कोई रिमिक्स आया उसका कभी? रामायण का रिमिक्स सुना है, लेकिन गाने भी पुराने हो जाते हैं, उसके नए रिमिक्स आ जाते हैं। तो इस जगत की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दिन आउटडेटेड हो जाती है। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी जब मजिस्ट्रेट थे उस समय एक व्यक्ति ने क्या किया उड़ीसा में, उसने बोला कि मैं कृष्ण हूँ और मैं रास करूँगा, और जितनी भी स्त्रियाँ सारी आज रात को मेरे पास यहाँ पे वन में मिलने के लिए आएंगी। उड़ीसा के एक जंगल में जाके बैठ गया गाँव के पास में, और सारी जो स्त्रियां हैं भागने लगी कि हाँ हाँ हम रास करेंगी, कृष्ण फिर से आ गए हैं कलयुग में, इस गांव में हम रास करेंगी। जब ये बात भक्ति विनोद ठाकुर जी को पता चली, भक्ति विनोद ठाकुर जी उसके पास गए तो शीला स्वामी महाराज जी तो क्लियर शब्द बोलते हैं, उसको बोले रास्कल, बोलते थे ना रास्कल। रास्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटरनेट पे सर्च करना। तो वहाँ पे शीला इन्होंने उसको बोला भक्ति विनोद ठाकुर जी को, क्योंकि वो योगी था। जो योगी होते हैं उनके पास कुछ परफेक्शंस, कुछ ना कुछ उनके पास पावर्स होती हैं। वो परफेक्ट नहीं है बट कुछ पावर्स होती हैं, और योगी की जो सारी पावर्स होती है ज़्यादातर उनकी जटाओं में स्टोर होती है, जटाओं में स्टोर होती है ना। तो उसकी बड़ी बड़ी जटाएं थी और हमारे पास कोई पावर नहीं है क्योंकि हम तो वैसे ही बाल कर देते हैं ना। तो उनकी उसकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, उसके पास कुछ पावर थी, वो समझ गया। उसने बोला अच्छा तुम केदारनाथ हो ना, मजिस्ट्रेट हो ना, ये है वो है। तो सब समझ गए कि ये तो बहुत बड़ा है, सब कुछ जानता है, अंतर्यामी है। ऐसे होता है ना, यहाँ पे किसी के पास भी, जयपुर में भी कई लोग होते हैं, मुझे कई लोग बोलते हैं अच्छा आप उसके पास जाओ, वो आपको बता देगा आपका क्या नाम है, कौन से घर से आए हो, क्या माता पिता है। मैंने कहा तो कह रहे हाँ तो क्या उसके पास ये पावर है, लेकिन इस पावर से कभी हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है ये पावर है तो है, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं है। जैसे पावर्स वास्तविक में तभी सक्सेसफुल है जब आप उसको भगवान की सेवा में लगाओ। नहीं तो क्या पहले जो असुर थे उनके पास पावर्स नहीं थी, पावर्स तो उनके पास भी थी। तो वहाँ पे उसने बोला भक्ति विनोद ठाकुर जी को कि मैं आपको पूरे देश का राजा बना दूंगा, इसलिए आप, लेकिन आप मुझे तंग मत करना, मतलब मेरी अभी जो मैं रास करने जा रहा हूँ उसमें आप बाधा मत पहुँचाना, मैं भी सब इनके साथ रास करूँगा। तो बोले कि जगन्नाथ भगवान है, जगन्नाथपुरी तो पास में ही है, वहाँ पे जगन्नाथ भगवान है, वो कृष्ण है, रास तो वो करते हैं, आप कौन हो गए रास करने वाले, अब आप कौन से नए भगवान आ गए। तो उसने बोला नहीं, उसने वहाँ पे ना जगन्नाथ जी के लिए एक अपशब्द बोले भगवान के लिए। जैसे ही अपशब्द बोले तो भक्तों से सहन नहीं होता कोई भगवान को गाली दे। बोले नहीं भगवान वो नहीं, भगवान तो मैं हूँ, वो तो बैठा रहता है, वो तो लकड़ी है, भगवान तो मैं हूँ। तो जैसे ही उन्होंने सुना भक्ति विनोद ठाकुर जी तो बहुत क्रोधित हो गए। वो तो मजिस्ट्रेट थे, सारी पुलिस उनके अंडर में थी, पूरे स्टेट की पुलिस को साथ साथ बोला इसको अरेस्ट करो। जब बोला अरेस्ट करो, उसने बोला तुम जानती नहीं मैं योगी हूँ, मैं शराब दे दूंगा, ये कर दूंगा। बोले नहीं इसको अरेस्ट करो, इसको जेल में डालो, फिर इसको देखते क्या करना है और इसका सारा रास निकालेंगे जेल में। उसको जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद क्या हुआ, जैसे ही उसको जेल में डाला तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को बहुत, जब उसको जेल में डालने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी को बहुत बुखार हो गया, उनके परिवार में सबको बुखार हो गया। तो सब लोग, पुलिस वाले भी डर गए कि नहीं ये तो सच्ची में कोई बहुत बड़ा योगी है, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान का अवतार आया हो और इन्होंने इसको गलती कर दी हो जेल में डाल के। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी को 104 105 फीवर हो चुका है। आए और आके बोले कि पुलिस वालों को कि इसके जो बाल हैं, इसके बाल सारे काट दो। अब सारे पुलिस वाले डर रहे हैं कि नहीं आपको तो बुखार हो गया, कहीं हम बाल काटें तो हम ही जयराम जी की हो जाए तो। और खुद हाथ में कैंची ली और उसके सारे बाल काट दिए। और उसके बाद क्या किया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, जब बाल काट दिए, भक्त तो कभी किसी से डरते नहीं हैं, वो 6 महीने जेल में रहा। कुछ समय बाद उसने पॉइजन ली और मर गया। तो ये ऐसे लोग जो हैं सो कॉल्ड, जो कि अपने आप को भगवान बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी चीज़ करी जो उन्होंने ग्रंथों को प्रकाशित किया। क्यों? क्योंकि भक्ति एक साइंस है। जब तक हम लोग भक्ति को नहीं जानेंगे, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राम रहीम क्या ये आसाराम, तो इसमें दोष उनका नहीं है, इसमें दोष हमारा है।
हमारा ही दोष है। टीवी में जितने भी लोग आते हैं कथा करने वाले, चाहे वो देवकी नंदन हो या ये हो, ये सब लोग गृहस्थ हैं, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आसाराम जी जेल में गए, रामपाल जेल में गए, सब लोग गृहस्थ थे, कभी साधु थे ही नहीं। जो अपनी पत्नी बच्चे के साथ रह रहे, क्या वो साधु हो सकता है? वो तो साधु हो ही नहीं सकता। इनमें से कोई भी साधु नहीं है जो आज जेल में बैठे हैं। लेकिन इसमें दोष किसका है? हमारा दोष है, उनका नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला नहीं, भक्ति को आपको अच्छी तरह जानना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कितने सुंदर सुंदर ग्रंथ दिए हैं। उस ग्रंथ के अंदर उन्होंने भक्ति का ABCD से लेकर PhD तक सब कुछ बताया है। इस जगत में क्या कोई भी चीज़ आप मेंटल स्पेकुलेशन से कर सकते हो या अपने जैसे मान लो आपने आपको आप मान लीजिए आपने घर बनाना है, आपको उसने बोला कि आर्किटेक्ट ने अच्छा आपको घर बनाना है तो आप बता दीजिए कैसा करना है, मैं आपका आर्किटेक्ट को मैं आपके लिए बनाऊंगा। आपने उसको बोल दिया कि नहीं भाई ऐसा है, मेरे को आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपनी श्रद्धा से जैसा मन करेगा वैसा बनाऊंगा। चलेगा? नहीं चलेगा। आपको इस जगत में कोई भी अगर चीज़ चाहिए उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने कहीं पे किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, नहीं जहाँ मेरी श्रद्धा होगी मैं अपने आप करूँगा, मुझे कोई ट्रैक रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। चाहे वो कंपनी नुकसान में हो प्रॉफिट में, आप देखोगे ना तभी तो पैसा लगाओगे। उसी प्रकार से कोई सोचे कि नहीं मैं तो जैसी श्रद्धा अपने आप भक्ति करूँगा, मुझे कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, संभव है क्या? भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो इस जगत की ही नहीं है। इस जगत की किसी भी वस्तु को अगर आप करना चाहते हो वहाँ पे आपको नॉलेज की ज़रूरत है। जो आप अपनी आँख से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो, उधर भी आपको क्या चाहिए? नॉलेज। तो भक्ति तो उस जगत की है, उसको आँख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, तो उसमें तो कितनी नॉलेज चाहिए होगी, सोचो। सोच सकते हो क्या? लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं हम बिना नॉलेज के भक्ति कर लेंगे, मंदिर में जाएंगे, थोड़ा घंटी बजाएंगे, थोड़ा धूप घुमा लिया, हो गई भक्ति। लेकिन नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया कि भक्ति में सबसे पहले आपको क्या चाहिए? संबंध ज्ञान चाहिए। पहले ये तो जानो तुम्हारा भगवान से संबंध क्या है। इसलिए उन्होंने अपना ग्रंथ जैव धर्म में बताया कि तुम्हारा पहले इसको समझो भगवान से क्या संबंध है। जब भगवान से संबंध को जान लोगे फिर उस संबंध को प्राप्त कैसे करना है उसके लिए चेष्टा करोगे। तो ये सारा जो भक्ति की साइंस है इन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख के दी है। जब ये मैजिस्ट्रेट थे इनके पास कई लोग आए, क्या बोले? जगन्नाथपुरी में ये जगन्नाथपुरी की पूरी मैनेजमेंट इनके पास थी। कुछ लोग इनको आके बोले कि ऐसा है जो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी के ऊपर मंदिर के ऊपर वो होता है ना, गुंबद होता है जहाँ पे झंडा लटक रहा होता है, बोले वहाँ पे हम एक कुत्ते की मूर्ति लगाना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे, तो आप एक कुत्ते की हम आपको पत्थर की मूर्ति देते हैं, उसको बिल्कुल जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जाके लगा दो। क्यों? क्योंकि सब में के अंदर तो जीवात्मा है, कुत्ते में भी, हाथी में भी, पंडित में भी, ब्राह्मण में, सब में तो जीवात्मा है। तो सबकी पूजा तो सबके समान है। तो भगवान की पूजा करो, नर सेवा नारायण सेवा आता है ना टीवी में, नर सेवा नारायण सेवा। तो जो नर की सेवा है वही नारायण की सेवा है। तो जो कुत्ते बिल्ली की सेवा नहीं कर सकता वो भगवान की सेवा क्या करेगा? इसलिए आप कुत्ते की वहाँ पे वो लगा दो ताकि हम ये प्रचार कर सकें कि जगन्नाथ जी की सेवा में और कुत्ते की सेवा में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास आए और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन लोगों का बहुत बोल्डली उन लोगों का खंडन किया और अपने ग्रंथों के अंदर इन सारी चीज़ों को संरक्षण करके गए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बात बोलते थे कि ये जो शुद्ध भक्ति है कल को ये लुप्त ना हो जाए, इसके लिए ये जो ग्रंथ है इन ग्रंथों का प्रचार कभी बंद नहीं होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी जब वृद्ध अवस्था हो गई तो कई बार अपने बोलते थे, क्या बोलते थे कि मुझे घोड़े पे बिठा के छोड़ दो और मेरे हाथ में क्या करो, एक आध कुछ भक्ति के ग्रंथ दे दो, और वो घोड़ा जिस जिस गांव में जाएगा वहाँ पे जाके मैं जीवों को क्या करूँगा? शुद्ध भक्ति के बारे में बताऊँगा कि शुद्ध भक्ति होती क्या है। इसलिए इनके जो आगे पुत्र थे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, वो एक बात बोलते थे कि मेरा पूरा जीवन निकल गया सिर्फ ये बताने में कि भक्ति क्या नहीं है। भक्ति क्या है वो मैं बता ही नहीं, बहुत कम बता पाया, लेकिन प्रायः 99% क्या बताता रहा कि भक्ति क्या नहीं है। जिसको तुम भक्ति समझ रहे हो वो भक्ति नहीं है। इस जगत में क्या होता है, एक व्यक्ति गोवर्धन गया परिक्रमा करने के लिए, उसने लेट की परिक्रमा करनी शुरू करी, उसको देख के सबने लेट की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। अब लोग सोचते हैं यही भक्ति है। ये जो निकलती है रानी सती जी का निकलता है ना, डोला निकलता है जयपुर में, जितने भी जो निकलते रहते हैं। अभी गणेश चतुर्थी हुई थी, पूरे भारत ने बनाया। गणेश चतुर्थी बनाई या नहीं बनाई? ये भक्ति ही नहीं है। आप कहोगे भक्ति क्यों नहीं है? शास्त्र पढ़ोगे तब समझ में आएगा ये भक्ति ही नहीं है। गणेश चतुर्थी हो रही है, डांडिया खेल रहे हैं, अभी नवरात्रे आ जाएंगे, पूरा गुजरात डांडिया खेलेगा। जब पूरा गुजरात डांडिया खेलता है, बोलने की तो नहीं है, लेकिन उस समय सरकार को डर लगता है कि कहीं एड्स ना फैल जाए, तो उस समय सरकार एड्स की कैंपेन चला रही होती है। किस समय? जब दुर्गा की पूजा चल रही होती है। तो ये भक्ति है क्या?
तो पूरा जीवन उन्होंने बताया कि क्या शुद्ध भक्ति नहीं है जिसको तुम भक्ति मान बैठे हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत कुछ इस संप्रदाय की संरक्षण के लिए किया। उसके बाद शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन दिए हैं। क्या कीर्तन दिए हैं? जितने भी हमारे शिक्षा अष्टक है, उपदेशा अमृत है, मन शिक्षा है, भागवतम है, भगवत गीता है, सब संस्कृत में है। लेकिन संस्कृत के श्लोक हम लोग गा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने क्या किया, भक्ति को बड़ा ही सुंदर बना दिया कि आप भक्ति को गा सकते हो। बड़े सुंदर सुंदर बंगाली भजन कर दिए। इसलिए आप देखना जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो बंगाली भजन है, कभी आप अगर YouTube में जाके देखो तो विदेशियों का एक ग्रुप है कीर्तनिया स्कूल ऑफ ब्रज, ये इन बंगाली भजन को इतना सुंदर गाते हैं। एक इनका बड़ा सुंदर कीर्तन है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। वो कीर्तन हमारी एक गुरु बहन है चक्रिनी दीदी अमेरिका की, उन्होंने गाया है। उस कीर्तन की अगर हम ऑडियो कहीं पे भी चला देते हैं ना, कई बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे बाकी बिहारी चौराहे पे, वहाँ पे हम स्पीकर में इस कीर्तन को चलाता था मैं। अगर वो स्पीकर में मान लो आधा घंटा ही कीर्तन चल रहा है, आधे घंटे में 5 या 6 लोग मेरे पास आके बोलते थे प्रभु जी कीर्तन मुझे दे दो। मैंने कहा भाई ये तो बंगला लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है? कह रहे कुछ कुछ समझ में आ रहा है लेकिन सुनने से बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इन्होंने इतने सुंदर सुंदर कीर्तन गाए हैं और उन कीर्तन के बड़े ही सुंदर सुंदर अर्थ हैं। सुबह के कीर्तन, सुबह की आरती, दोपहर की आरती, शाम के कीर्तन, रात के कीर्तन, और इन्होंने कीर्तन हर प्रकार के गाए हैं। सिद्धि लालसा वाले कीर्तन की कैसे राधा कृष्ण से प्रार्थनाएं करनी है, दैन्यमय कीर्तन, अमार जीवन सदा पापे रत किछु नाही पुण्येर लेश, कि मेरा जीवन तो पूरा पाप से भरा हुआ है, पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है। हर प्रकार के इन्होंने कीर्तन गाए हैं। भगवान की शाम की संध्या आरती, भगवान की भोग आरती, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान, जो दूसरी वाली भोग आरती है, भज भागत वत्सल श्री गौर हरि सोही गोष्ठ बिहारी नंद यशोमती चितहारी, अनेक अनेक इन्होंने आरतियां गाई हैं। तो ये जो शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, इन्होंने कुछ टाइम के अंदर जो 100 से ज़्यादा अधिक ग्रंथ दिए हैं, इतने सारे कीर्तन दिए हैं, इतनी सारी वस्तु दिए हैं, ये इनके उस अप्राकृत तत्व को ही लक्षण करता है कि किस प्रकार से ये इस जगत के नहीं थे। और शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो हमें दिया है, हम लोग अगर इनका नाम है भक्ति विनोद, इसको समझो भक्ति विनोद किसे कहते हैं। जो भक्ति को भी क्या कर रहे हैं, विनोद का मतलब होता है आनंद देना, जो भक्ति को भी क्या करते हैं, आनंद देते हैं, यानी कि जो राधा जी को भी आनंद देते हैं और कृष्ण को भी आनंद देते हैं, ये है साक्षात भक्ति विनोद। तो आज के दिन जब इनकी आविर्भाव तिथि है, हम इनसे कुछ प्रार्थना करें। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कुछ चीज़ें बोल के गए थे कि मेरे जाने के बाद ये चीज़ें रहनी चाहिए प्रभुपाद जी को। उन्होंने बोला था कि ग्रंथों का प्रचार चलते रहना चाहिए। एक उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला था वर्ण आश्रम धर्म की स्थापना करना। वर्ण आश्रम धर्म क्या है? देव वर्ण आश्रम धर्म। देव वर्ण आश्रम धर्म मतलब है कि जिसका ब्राह्मण में जन्म हो गया तो वो ब्राह्मण ऐसा नहीं। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के ना नए जी कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। जो ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, कोई भी हो, जो कृष्ण को जानता है वो ही गुरु हो सकता है। और जो कृष्ण को नहीं जानता, जिसको भक्ति से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, चंडालो अपि द्विजा श्रेष्ठा हरि भक्ति परायणा। अगर कोई चंडाल है लेकिन भगवान का भक्त है तो वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। और अगर कोई ब्राह्मण का भक्त है लेकिन ब्राह्मण है लेकिन ठाकुर जी का भक्त नहीं है, गलत काम करता है, तो वो चंडाल से भी गया हुआ है। यानी कि हर व्यक्ति को उनकी एक्टिविटीज़ के अनुसार जज करना, बाय बर्थ जज नहीं करना। क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा और शूद्र का बेटा डॉक्टर हो भी सकता है? मानो कोई व्यक्ति आके बोले शूद्र का बेटा कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी एम्स की डिग्री है, और एक डॉक्टर का बेटा जो डॉक्टर नहीं है, 10वीं भी 5 बारी फेल हो चुके हैं, वो आके बोले मेरे पिताजी बड़े अच्छे डॉक्टर है, मेरे से ऑपरेशन कराओ। आप डॉक्टर के बेटे से ऑपरेशन कराओगे या वो जो शूद्र का बेटा जो पढ़ लिख के एम्स से डॉक्टर बने उससे कराओगे? शूद्र के बेटे से कराओगे। क्यों भाई? तू डॉक्टर है क्योंकि तू डॉक्टर ही जानता है, वो डॉक्टर का बेटा है लेकिन वो नहीं जानता। तो इस प्रकार से जिसके अंदर जैसे गुण है उसको उन गुणों के अनुसार ही मानना चाहिए। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत कुछ दिया, बहुत सारे कीर्तन दिए हैं। एक चीज़ और गुरु जी बताते थे शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में।
जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जितने भी कीर्तन दिए हैं, उनका एक कीर्तन है, उसमें एक बड़ा सुंदर पद आता है, क्या? कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, न दिया गोदरु में नित्यानंद महाजन, पाठियाचे नाम हट जीवेरा कारण। इस कीर्तन के अंदर एक लाइन में, केवल एक लाइन के अंदर उन्होंने सारा एसेंस बता दिया पूरा भक्ति का। क्या? जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। मेरे पीछे बोलो, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कह रहे सारे धर्मों का सार क्या है? जीवों के प्रति दया रखो और भगवान के नाम में रुचि हो जाए। ये सारे धर्मों का सार है, जीव के प्रति दया और कृष्ण नाम। कैसे? देखो, अगर अभी दीदी ने एक बात बताई थी, मंद उदय दया और अमंद उदय दया। कभी दुकानदार बोलता है ना कि भाई आजकल तो मेरी मंदी चल रही है, सेल नहीं हो रही, बोलता है नहीं बोलता? मंदी, यानी कि एक ऐसी दया जिसमें मंदी पड़ जाए, एक ऐसी दया जिसमें मंदी पड़ जाए। जैसे मानो मैंने एक व्यक्ति को बहुत भूख लगी है, मैंने उसको गरम गरम दाल रोटी खिला दी, अब उसको 6 घंटे बाद दोबारा भूख लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। तो वो जो मेरी दया थी वो मंद पड़ गई नहीं पड़ गई? मंद पड़ गई। चलो मेरे को लगा चलो उसको 6 घंटे बाद दोबारा भूख लगेगी, परसों भी लगेगी, तरसों भी लगेगी, इसलिए मैंने उसको 10 किलो आटा और जो दाल चीनी सब कुछ सामान लेके दे दिया। अब वो दया कितने दिन बाद मंद पड़ जाएगी? 10 दिन बाद। लेकिन अब मैंने देखा कि भाई एक काम करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको हम पढ़ा लिखा देते हैं और इसको नौकरी लगा देते हैं। गरीब व्यक्ति है, उसको हमने कुछ पढ़ा लिखा के उसको नौकरी लगा दी, अब तो पूरा जीवन कमाता रहेगा ना और पूरा जीवन खाता रहेगा। अब वो दया कब मंद पड़ेगी? एक जीवन के बाद। अब अगले जीवन में क्या विद्या उसके साथ जाएगी क्या? वो तो जाएगी नहीं। अगले जीवन में जरूरी भी नहीं है मनुष्य शरीर मिले, तो लेकिन कभी ना कभी तो वो दया मंद पड़ गई ना। समझ रहे हो? अगर आपने किसी को बैंक बैलेंस भी दे दिया, हर महीने उसको 1 लाख रुपए भी देते जा रहे हो, लेकिन मरने के बाद अगले जीवन में क्या होगा कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन एक ऐसी दया किसी जीव के प्रति कर दो जो कभी किसी भी जन्म में मंद पड़े ही ना। वो क्या है? उसको कृष्ण नाम दे दो। क्या दे दो उसको? कृष्ण नाम। उसको कृष्ण भक्ति में लेके आ जाओ, क्योंकि अगर वो कृष्ण भक्ति में आ गया तो अब क्योंकि वो कृष्ण का हो चुका है, अब जो कृष्ण का हो गया, जो कृष्ण का हो गया, क्या उसको कभी दुख आ सकता है क्या? क्या उसको कभी रोटी की दिक्कत आएगी क्या? क्या उसको कभी कोई दुख आएगा? कोई दुख नहीं आएगा। उसको रोग वादी कुछ नहीं आएगा। क्यों? अब वो कृष्ण का हो चुका है। और इस जन्म के बाद वैसी वो जन्म मृत्यु से बच जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म और मृत्यु। उससे कौन बचा सकता है? केवल कृष्ण। कृष्ण को छोड़ के जन्म मृत्यु के दुख से और कोई नहीं बचा सकता। उसकी मुक्ति हो जाती है जीव की, और फिर वो क्या करता है? भगवान के धाम में जाके भगवान की नित्य सेवा करता है। तो उन्होंने बोला कि जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। यही सर्व धर्मों का सार है कि जीव के प्रति दया हो और भगवान के नाम में रुचि हो। और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की तो जीवनी में और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। अभी तो समय हो चुका है, यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं और इन महापुरुष के चरणों में प्रार्थना करते हुए इनसे हम ये बोलते हैं कि आप हम पे कृपा करें कि आप इस जगत में आए थे उस भक्ति को देने के लिए। और भक्ति विनोद ठाकुर जी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें क्या मिले? वो कृष्ण भक्ति की हमें प्राप्ति हो। यही उनसे प्रार्थना करना, और हम उनसे और कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगनी, यही मांगनी कि हमें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।